कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 4.3 का ये जो पहला क्वेश्चन है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये प्रॉब्लम एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। ये पहला भी और ये तीसरा भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछे जाते हैं। और क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों का अस्तित्व हो तो इन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। ठीक है, अस्तित्व हो तो पहले मैं आपको इसका जो कॉन्सेप्ट है वो समझा देता हूँ। बेसिक जो हमारे पास कॉन्सेप्ट है, आपको पता है आपके पास द्विघात समीकरण किस रूप में होती है। द्विघात समीकरण इस रूप में होता है, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ये इसका व्यापक समीकरण है। क्या व्यापक समीकरण है ना। अस्तित्व अस्तित्व की बात हम कर रहे हैं। अस्तित्व के लिए देखो क्या जरूरी है। अस्तित्व के लिए हम निकालते हैं विविक्ति कर, जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं डिस्क्रिमिनेट। डी से प्रदर्शित किया जाता है और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है बी स्क्वायर माइनस की 4ac। अगर डी का मान 0 से बड़ा हो यानी कि धनात्मक हो तो अस्तित्व है। ठीक है, डी का मान अगर 0 भी हो तो भी अस्तित्व है। ठीक है, 0 या 0 से बड़ा हो तो अस्तित्व है। अगर डी का मान 0 से छोटा हो यानी कि ऋणात्मक आ जाता है, माइनस में आता है, तो अस्तित्व नहीं है। मतलब तब हम हल नहीं कर सकते उसको। अस्तित्व होगा तो हम हल कर पाएंगे, अस्तित्व नहीं होगा तो हम हल नहीं कर पाएंगे। ठीक है, सो पहले क्वेश्चन में आ जाते हैं। पार्ट 1, पहला क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है 2x स्क्वायर माइनस के 7x प्लस 3 बराबर 0। ठीक है, ये समीकरण है। यहाँ ए के स्थान पर एक्स स्क्वायर गुणा को हम ए बोलते हैं, 2 है। बी क्या होता है यहाँ पर माइनस के 7 और सी क्या है हमारे पास यहाँ पर अचर पद 3। तो यहाँ देखो अस्तित्व के लिए देखो डी फॉर्मूला क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, वो हम निकालेंगे। तो बी का मान क्या माइनस के 7 वर्ग, 4 ए कितना है 2, सी कितना है माइनस के 3। माइनस का वर्ग करने पे प्लस हो जाता है 7 7 49। 7 को 7 से गुणा करना है, 7 को 2 बार गुणा करना है, 7 गुणा 7 49, 4 दूनी 8, 8 24। ठीक आए समझ में। बी स्क्वायर ठीक है 4ac, तो ये कितना है धनात्मक आ रहा है 25 धनात्मक, अतः अस्तित्व है। देखो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ वीडियो को गौर से देखना, तभी चीज़ समझ में आएगी, नहीं तो आपको कन्फ्यूजन हो सकती है। 2 नियम लगते हैं यहाँ पर, 2 तरीके के क्वेश्चन बनेंगे, ध्यान से देखना। अब देखो, अब यहाँ लिखोगे अब हम आएंगे पूर्ण वर्ग बनाने की विधि पर। ठीक, यहाँ पे जो संख्या है 2, यहाँ की संख्या लिखी जाती है। आपको पता है पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। पूर्ण संख्या क्या होती है 1 4 9, क्योंकि 1 को हम लिख सकते हैं 1 का वर्ग, 4 को लिख सकते हैं 2 का वर्ग, 9 को लिख सकते हैं 3 का वर्ग, फिर 16 को लिख सकते हैं 4 का वर्ग। ऐसी संख्याएं होंगी तो पूर्ण वर्ग होते हैं, पूर्ण वर्ग बना के लिख सकते हैं। तो 2 पूर्ण संख्या नहीं है। तो जब ऐसी चीज़ आएगी, जब ऐसी चीज़ आएगी तो उस संख्या से भाग दे देना होता है। 2 से भाग देने पर, जब 2 से हम भाग देंगे तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर बचेगा 2/2, 7/2 और यहाँ हो जाएगा 3/2। ठीक, 2 से 2 कटा, एक्स स्क्वायर 7/2 एक्स, 3/2 0। अब देखो इसको मैं किस तरीके से लिख सकता हूँ। अब एक्स का गुणांक 1 है तो 1 को मैं लिख सकता हूँ 1 का वर्ग, तो ये इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ये माइनस है। ठीक है, जब आप क्वेश्चन करो तो ध्यान से देखना, 1 प्लस माइनस गलत होगा तो पूरा सवाल गलत हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे लिखोगे, यहाँ ए के, इसे ए बोलते हैं, ए के स्थान पर एक्स है और ये जो पद है ना, ये पद होता है 2ab का। स्टेप्स याद रखना, 7/2 एक्स। आपको बी निकालना होता है। आपको क्या नहीं पता है, बी नहीं पता है। आपको पहला जो काम करना है वो करना है बी निकालना है। बी निकाल के क्या करना है, बी स्क्वायर को जोड़ना है और एक बार घटाना है। तो देखो यहाँ पर करेंगे, ये समीकरण नंबर अभी 2 मान लो। 2ab हमारे पास क्या है 7/2 एक्स।
ए के स्थान पर क्या है मेरे पास एक्स, तो रख दूंगा मैं एक्स, इधर भी एक्स इधर भी एक्स कटा, दो गुड़े में जाके बट्टी में जाएगा, तो बी का मान क्या आएगा 7/2 2 दूनी 4। बी का मान निकालना था मेरा काम, जो कि हमने इजीली कर दिया है। अब बी का मान मिल गया है तो बी स्क्वायर को एक बार जोड़ना है और एक बार माइनस करना है। लिखेंगे बी स्क्वायर को जोड़ने व घटाने पर, ठीक, तो यहाँ से हो जाएगा एक्स का स्क्वायर, एक बार जोड़ना है बी स्क्वायर 7/4, एक बार जोड़ा एक बार घटाया। किसी चीज़ में अगर एक चीज़ जोड़ रहे हैं और घटा रहे हैं तो कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है, मैं 2 रुपये दे भी रहा हूँ 2 रुपये ले भी रहा हूँ, तो कुछ हुआ ही दिया ही नहीं मैंने उसको, ठीक है। बाकी प्लस में क्या 3/2 यहाँ लिख दो, ये है ये है ये है, बाकी इसको जोड़ा और घटाया, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक पूर्ण वर्ग बनता है। क्या आ गया माइनस, ये जो होता है ना, अगर माइनस आया तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा, अगर सारे पद प्लस किए तो ए प्लस बी का होल वर्ग बनेगा। तो यहाँ क्या बनता है ए प्लस ए माइनस बी, क्योंकि यहाँ माइनस है, ए कितना है एक्स, बी हमारे पास कितना था 7/4 का वर्ग, और ये माइनस के के क्या हो जाएगा प्लस, और ये प्लस के क्या हो जाएगा माइनस। कोई दिक्कत नहीं है। 7 का वर्ग क्या होगा 49, 4 का वर्ग 16। अब हल करेंगे, लॉस ऑफ कितना जाएगा 16, 16 1 कम 16, 1 को गुणा करेंगे 49 से वही रहेगा, 2/16 8 या 24, घटाओगे तो कितना आ जाएगा 25/16। क्या ले लेंगे, वर्गमूल ले लेंगे, वर्गमूल लेने पे यहाँ पे प्लस माइनस लग जाएगा, इधर लग जाएगा वर्गमूल का चिन्ह, क्योंकि स्क्वायर हटाना है तो वर्गमूल लेगा, तो यहाँ से आ जाएगा 25 का वर्गमूल कितना होता है 5, 16 का वर्गमूल कितना होता है 4। अब देखो एक बार धन चिन्ह लेने पर, धन चिन्ह लेंगे तो यहाँ से धन में लेना है, और ये माइनस के क्या हो जाएगा प्लस का। देखो जब नीचे सेम होता है तो लॉस ऑफ वही रहता है, जब नीचे सेम होगा तो ऊपर वैसा जोड़ घटा जाता है, 5 + 7 हो जाएगा 7 या 12, तो एक एक्स का मान कितना आ गया 3 आंसर। अब आपको एक बार लेना माइनस में, माइनस चिन्ह लेने पर जब माइनस में लोगे तो इधर तो वही है, इधर माइनस में लेना पड़ेगा, माइनस के 5/4, ठीक, तो माइनस के इधर क्या हो जाएगा प्लस का, और यहाँ तो पहले से ही माइनस के 5/4 है, 4 वही है, लॉस ऑफ वही रहेगा, ऊपर वही चीज़ आएगा 7 - 5, 2/4, 2 1 कम 2 2 दूनी 4, एक्स का मान क्या आ गया 1/2, ये हमारा दूसरा आंसर आ गया। इसको हमने किस विधि से किया, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से किया, ठीक है, आराम से हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड नंबर पे आते हैं। सेकंड नंबर में क्या है देखो, 2x² + x प्लस है ना, 2x² + x - 4, यहाँ a का मान कितना है 2, b का मान x का गुणांक कुछ नहीं तो प्लस का 1, और c कितना है -4। फिर से आप क्या लिखोगे अस्तित्व के लिए, अस्तित्व की लड्डी विविक्त का निकालते हैं, फॉर्मूला होता है b² - 4ac, तो b कितना है 1 4, a कितना है 2, c कितना है -4, 1 का वर्ग 1 होता है, ठीक, तो ये क्या हो गया 4 दूनी 8, 8 चौके 32, माइनस माइनस प्लस, तो कितना हो गया 33, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, एक बार फिर से फॉर्मूला देख लीजिए, 33 आगे प्लस आगे धनात्मक अस्तित्व है, क्योंकि ये क्या है धनात्मक है, अस्तित्व है, तो इसको फिर से उसी प्रकार से हल करेंगे जैसे अभी हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया था, बिल्कुल उसी तरीके से। अब ठीक है, तो 2 पूर्ण संख्या नहीं है तो 2 से भाग देना पड़ेगा, दो से भाग देंगे
हर एक पद में। ठीक, तो यहाँ से क्या आ गया, 2 से 2 कट, एक्स स्क्वायर, यहाँ से x बट्टा 2, 2 दूनी 4। यहाँ समीकरण नंबर इसको 2 मान लेंगे, है ना। यहाँ इसे a बोलते हैं, ये क्या है हमारे पास x, ये 2ab का पद होता है, 2ab क्या है हमारा x बट्टा 2, ये वाला पद 2ab का होता है, हमें b निकालना है। 2 a का मान कितना है, x, x से x कटा, कट गया तो यहाँ 1 बचा, ये 2 गुणे में जाके बट्टे में आ जाएगा, तो b का मान क्या है, 1/4। ठीक, अब हमें क्या करना है, बी स्क्वायर को जोड़ना और घटाना है। ठीक, तो यहाँ पर इससे पहले हमने क्या करना होता है, बी स्क्वायर एक बार जोड़ना होता है, पहले जोड़ का चिन्ह आएगा फिर घटाने का, और पहले से तो यहाँ पर माइनस तो पहले से ही है, ये 2 टर्म, फिर क्या आता है, बी स्क्वायर जोड़ा, बी स्क्वायर घटाया, और फिर ये -2। यहाँ से क्या बनेगा, पूर्ण वर्ग, अब की बार सारे प्लस के हैं, तो ए हमारे पास x था, बी हमारे पास 1/2 था वर्ग, ये माइनस के तरह के क्या हो जाएगा, प्लस का, ये माइनस के तरह के क्या हो गया, प्लस का। 1 का वर्ग 1 होता है, 4 का वर्ग 16। ठीक है, इसके बट्टे में कुछ नहीं तो 1 ले लो, 16 1 कम 16, जब इसकी गुणा करते हैं ना तो लॉस ऑफ कैसे लिया जाता है, 16 1 कम 16 गुणा किए, तो इसकी गुणा इसके साथ होती है, 1 1 कम 1, 16 दूनी 32। ठीक, अब हमें क्या करना है, वर्गमूल लेना है, तो यहाँ से जब वर्गमूल लेंगे तो वर्ग हट जाएगा, और यहाँ प्लस माइनस अंडर रूट 33/16 हो जाएगा। एक अभाज्य संख्या है, 16 का क्या हुआ, 4। ठीक है, तो एक बार क्या करना, प्लस चिन्ह लेने पर तो प्लस का ले लोगे, प्लस का इधर के क्या हो जाएगा, माइनस का 1/4। लॉस पर सेम है, 4 4, तो ऊपर वैसे का वैसे ही रह जाएगा। ये एक अपरिमेय संख्या है, परिमेय संख्या घटती नहीं है, तो ये हमारा यहीं पे छोड़ देना आंसर, पहला वाला। फिर क्या लेना, माइनस चिन्ह लेने पर तो माइनस का ले लेंगे, अब की बार माइनस का चिन्ह ले लिया। ठीक है, तो ये प्लस के तरह के क्या होगा, माइनस का, चार वही सेम है, जब नीचे सेम रहता है तो ऊपर वैसे का वैसे ही हो जाता है, तो यही छोड़ देना, ये दूसरा आंसर। सो थर्ड पार्ट आते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इंपॉर्टेंट। तो लिखेंगे, दिया है, क्या दिया है हमें, 4x² 4√3x + 3 = 0, ये हमारे पास समीकरण है। तो देखो यहाँ x² गुणांक को हम a बोलते हैं, x के गुणांक को b बोलते हैं, और अचर पद को हम c बोलते हैं। ठीक है, अस्तित्व के लिए हम व्यक्तिगत d निकालते हैं, d² का, और d का फॉर्मूला था b² - के 4ac, b कितना 4 √3, और 4 a कितना 4, c है 3। सो इसका मतलब होता है 4√3 को 2 बार गुणा करो, 4 चौको 16 3 48, 4 चौको 16, 3 √3 गुणा √3 3, गुणा करने पर हट जाता है 2 बार में, और इधर क्या माइनस की 48। सो 48 माइनस के 48, तो ये क्या है 0। अगर d का मान 0 या फिर प्लस का आता है तो अस्तित्व होता है, ऋणात्मक अनुपस्थित अस्तित्व नहीं होता, फिर हल नहीं कर सकते, क्योंकि d = 0 है, अतः अस्तित्व है। और अस्तित्व है इसका मतलब यह है कि जो मूल आएंगे, दोनों मूल समान आएंगे, क्योंकि अगर जब d का मान 0 आता है ना तो दोनों मूल क्या होते हैं, समान आते हैं, मतलब x के जो 2 मान आएंगे वो बराबर मान आएंगे। ठीक है, ये पता चल गया हमें। अब आ जाओ क्वेश्चन में। अब 4x² 4√3 + 3 = 0 है ना। मैंने बोला था इस पद को देखा जाता है पूर्ण संख्या है या नहीं,
सो अगर यहाँ पर आता है 1, 4, 9, 16, तो ये पूर्ण संख्याएं होती हैं। 1 को लिख सकता हूँ मैं 1 का वर्ग, 4 को लिख सकता हूँ 2 का वर्ग, 9 को लिख सकता हूँ 3 का वर्ग, 16 को लिख सकता हूँ 4 का वर्ग। तो ऐसी संख्याएं होती तो पूर्ण संख्या होती हैं। पहले जो 2 क्वेश्चन कराए थे वहाँ पर पूर्ण संख्या नहीं थी, जाकर देख लेना। अगर नहीं होती तो भाग देना पड़ता है। तो ये तो है, तो इसको लिख सकते हैं 2x का वर्ग, ये है 4√3x 3। ठीक है, इसे बोलते हैं समीकरण नंबर 1। अब ये जो होता है ना अंदर, ये a के स्थान पे होता है, और ये जो होता है हमेशा 2ab के स्थान पे होता है, ये फिक्स है। ठीक है, अब क्या करना है, चूँकि a बराबर 2x है, आपको b का मान चाहिए होता है, और 2b के स्थान के पर क्या है 4√3x। मैं a की जगह पे ये मान रख दूंगा, x से x कटा, 2 दूनी 4, 4 से 4 कटा, ठीक है दोनों तरफ। सो b का मान क्या आ गया √3। ठीक है, अब आपको क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में, जो b आया है तो क्या करना होता है, बी स्क्वायर को जोड़ने व घटाने पर, बी स्क्वायर को एक बार जोड़ो एक बार घटाओ। सो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, यहाँ तक तो हुआ। अब यहीं पे ना 2 टर्म के बाद बी स्क्वायर वाले टर्म को जोड़ने वाला यहाँ दिखाते हैं, तो ये जोड़ा, और इसी को फिर घटाना भी है, और ये 3 पहले से ही है। ठीक है, एक ही चीज़ को हम जोड़ भी रहे हैं, एक ही चीज़ को घटा रहे हैं, तो संख्या पे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। अब यहाँ से यहाँ तक देखो, ये होता है a प्लस बी का या फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर। अगर सारे पद प्लस के हैं तो यानी कि a प्लस बी का ये होल स्क्वायर है। तो a हमारे पास क्या था 2x, b हमारे पास क्या था √3। इसको अगर खोलोगे ना तो आपको यही मिलेगा फिर से। और देखो यहाँ से ये वाला उधर चला जाता है ना, तो ये माइनस के तरह के क्या हो जाएगा प्लस का, और ये प्लस के तरह के माइनस का। √3 का स्क्वायर करोगे तो 3 - 3 यानी कि 0। तो यहाँ से मिल जाएगा 2x प्लस √3 0। यानी कि इसका मतलब क्या होता है वर्ग का, कि यही चीज़ 2 बार है गुणे में, यही चीज़ 2 बार गुणे में है। तो यदि 2x प्लस √3 को 0 लगे तो 2x प्लस का √3 अंदर के क्या होगा माइनस का √3, और ये 2 गुणे में इस तरफ का क्या होगा बट्टे में आ जाएगा। ठीक, और यही चीज़ सेम वही है, तो इसका मान भी तो वही आ जाएगा जो इसका है। ये आ गया, दोनों मूल समान आएंगे, मैंने स्टार्टिंग पे ही बोल दिया था। तो ये क्वेश्चन हमारा इजीली बन गया। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसके 4th पार्ट पे। 4th पार्ट में देखो क्या है, यह क्वेश्चन हमारे पास, तो अस्तित्व निकालेंगे। तो यहाँ देखो a के स्थान पर 2 है, b के स्थान पर 1 है x का गुणांक, और c के स्थान पर 4 है। फिर क्या होता है अस्तित्व के लिए, अस्तित्व के लिए d निकालते हैं, जिसका सूत्र होता है b² - 4ac। अगर d का मान नेगेटिव आ गया तो इसको हम हल नहीं कर सकते। ठीक है, तो b का मान 1 है, 1 का स्क्वायर 4, a कितना है 2, c है 4, चाचा को 16 में 32, तो ये आ गया -31, यानी कि ऋणात्मक आ गया। ठीक है, क्या आ गया नेगेटिव ऋणात्मक, तो लिखेंगे चूँकि d का मान ऋणात्मक है अतः अस्तित्व नहीं है। अस्तित्व नहीं है तो हल भी नहीं है, अतः कोई हल नहीं। ठीक है, ये इसका आपका उत्तर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहे हैं, उपर्युक्त प्रश्न 1 में दिए गए द्विघात समीकरणों के मूल द्विघाती सूत्र का उपयोग करके ज्ञात कीजिए। ठीक है, द्विघाती सूत्र का उपयोग करके हमें ज्ञात करना है। सो पहले मैं द्विघाती सूत्र बता देता हूँ, है ना, द्विघाती सूत्र के बारे में जानते हैं। तो पहले द्विघात समीकरण आपको पता ही होगा, द्विघात समीकरण यानी कि ax² bx + c = 0। यहाँ पर कभी भी a का मान 0 नहीं हो सकता, बाकी कुछ भी हो, लेकिन a का मान 0 नहीं होता है। x की घात अधिकतम 2 है तभी द्विघात समीकरण है, और x की घात 2 है, इसके कितने मूल निकलेंगे 2 मूल, जिसे शून्यक भी बोलते हैं। सो द्विघाती सूत्र क्या होता है, x बराबर -kb + √b² - 4ac/2a। ये होता है द्विघाती सूत्र। इसको हम द्वितीय रूप में भी लिख सकते हैं। कैसे, -kb, ये इसका सूत्र था d का, तो इसे √d भी लिख सकते हो /2a। तो ये याद रखना, ये तो ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा, है कि नहीं। सो पहले वाले क्वेश्चन में आते हैं। पहले वाला क्वेश्चन क्या था, 2x² - 7x + 3।
ठीक है, यहाँ e बराबर कितना है 2, b बराबर माइनस के 7 और c बराबर 3। ठीक है, द्विघाती सूत्र से तो x बराबर फॉर्मूला क्या होता है, माइनस की b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस की 4ac बट्टा 2a। ठीक है, यही होता है। अब देखिए माइनस b कितना मेरे पास माइनस के साथ प्लस माइनस अंडर रूट b कितना माइनस के साथ स्क्वायर 4a कितना है 2, c कितना है 3, 2a कितना है 2, सारे मान रख दिए हमने। माइनस माइनस प्लस के साथ, माइनस का वर्ग करने पर प्लस हो जाता है, 7 7 49, 4 दूनी 8, 8 3 24, 2 दूनी 4, 49 में 24 घटाओगे तो कितना आ जाएगा 25, और 25 का वर्गमूल कितना होता है 5, 5 बचे 25, तो 25 का वर्गमूल कितना होता है 5। आगे इतना। अब क्या करना होता है, एक बार धन चिन्ह लेने पर और यहाँ पर लिख देने के बाद ऋण चिन्ह लेने पर। ठीक है, धन चिन्ह में क्या होगा 7, यहाँ से प्लस का चुनोगे, प्लस का 5, बट्टे में कितना है 4, तो 12 बट्टे 4, 4 3 12, सो x का मान कितना आ गया पहला 3। कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं। अब दूसरे वाले में क्या लेना है, ऋण चिन्ह लेने पर प्लस की जगह यहाँ माइनस हो जाएगा, तो 7 में से 5 गया 2 बट्टे 4, यानी कि 2 1 कम 2, 2 दूनी 4। ठीक, आराम से हो गया। इसी तरीके से बाकी सारे क्वेश्चनों को करना है। सेकंड पार्ट पे आ जाते हैं। यह है क्वेश्चन सेकंड, 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस के 4 इक्वल टू 0। ठीक, ये है। तुम लिखेंगे यहाँ a बराबर 2 है, b x का गुणांक 1 है, c कितना है माइनस के 4। ठीक है, तो देखिए द्विघाती सूत्र से x बराबर माइनस की b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस के 4ac बट्टा 2 है। ठीक, माइनस b का मान 1 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस के 4ac का मान कितना माइनस के 4, 2a। तो माइनस के 1 प्लस माइनस 1 का वर्ग 1, नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या होता है पॉजिटिव, 4 को 16 दूनी 32, तो यहाँ से आ गया माइनस के 1 प्लस माइनस अंडर रूट 33 4। ठीक है, सो वही चीज़ लिखेंगे प्लस चिन्ह लेने पर, तो यहाँ से आ जाएगा नेगेटिव, प्लस चिन्ह लेने पर यहाँ प्लस लग जाएगा, अंडर रूट 33 प्लस 4। तो यहीं पे छोड़ देंगे क्योंकि ये अपरिमेय संख्या है, वैसे परिमेय संख्या घट नहीं सकती, तो यही आंसर है। फिर लोगे माइनस चिन्ह लेने पर -1, बस यहाँ से माइनस ले लो, फिर इसको यहीं पे छोड़ देंगे क्योंकि इससे और सरल नहीं हो सकता। ये आ गया दूसरे पार्ट का आंसर। ठीक है, ये भी हो गया आराम से। थर्ड पार्ट पे आते हैं। थर्ड पार्ट हमारे पास है 4x स्क्वायर 4 रूट 3x प्लस 3 इक्वल टू 0। ठीक, सो यहाँ a है 4, b है 4 रूट 3 और c है 3। ठीक है, तो द्विघाती सूत्र से x बराबर क्या होता है माइनस के b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस की 4ac अपॉन 2 है। ये सूत्र जैसे मेरे को रट चुका है ना, वैसे आपको भी रट जाना चाहिए। ठीक, माइनस के b कितना है 4 रूट 3 प्लस माइनस फिर क्या है 4 रूट 3 बी स्क्वायर 4ac 2a कितना है 4। देखो अभी हमने हल किया था ना, इसको हल किया था ना, तो हमारा d कितना आया था 0 आया था, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 0। जस्ट अभी हमने हल किया था, इसको हल करोगे तो अंदर 0 आएगा। और 0 का स्क्वायर रूट, 0 का जो वर्गमूल होता है वो 0 ही होता है। अब किसी संख्या में आप 0 जोड़ो या 0 घटाओ वही रहता है ना, 4 कम 4 4 दूनी 8। एक्स के जो 2 मान होंगे वो यही होंगे दोनों के दोनों, क्योंकि मैंने बताया था जब d 0 आता है तो x के जो मान होते हैं दोनों वही आते हैं, सेम टू सेम। एक x यही है तो दूसरा भी वही होगा।
ठीक। एंड चौथा तो हो ही नहीं सकता क्योंकि डी ऋणात्मक आ चुका है, चौथा हल नहीं हो सकता। ठीक है, चौथा हल नहीं होगा क्योंकि डी का मान ऋणात्मक आएगा चौथे में। तो ये क्वेश्चन भी बन गया हमारा आराम से। अब आते हैं ये तीसरे क्वेश्चन में, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये ज़्यादा हर बार पूछाते हैं लगभग स्टेट बोर्ड में। तो ये क्वेश्चन आपको ज़्यादा ध्यान से देखना है, आ सकता है एग्जाम में। हालांकि हम दोनों पार्ट करेंगे, टेंशन मत लो। पहला पार्ट क्या है हमारे पास, x माइनस के 1/x 3, जहाँ x का मान आप 0 नहीं ले सकते, ये बोल दिया। क्योंकि किसी के बट्टे में अगर 0 कर देते हो ना तो वो अपरिभाषित हो जाता है, इन्फिनिटी हो जाता है, इसीलिए 0 नहीं ले सकते यहाँ पर। तो देखो पन्ने भीग रहे हैं, यानी कि बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो रही है, पसीना गिर रहा है। ठीक है, सो इसके बट्टे में कुछ नहीं तो 1 ले लेंगे। x की गुणा x से करोगे तो 1 को x से गुणा करोगे x ही रहेगा। इसके गुणा इसके साथ x स्क्वायर, इसके गुणा इसके साथ, इसके बट्टे में कुछ नहीं तो 1 ले लो, फिर से गुणा कर दोगे तिरछी, x स्क्वायर माइनस 1 एक कम x स्क्वायर, यहाँ से आ जाएगा 3x। ये 3x प्लस का इधर क्या होगा माइनस का। ठीक है, तो द्विघाती सूत्र लगा देंगे यहाँ पर फिर से। यहाँ a कितना है देखो, x का गुणांक 1, b है -3, c है -1। फॉर्मूला क्या होता है, माइनस के b प्लस माइनस अंडर b स्क्वायर माइनस के 4c/2a, है ना। सो सूत्र में रखते हैं मान, b कितना है -3, -3 का वर्ग 4, a कितना है 1, c कितना है -1, a है 1। देखो क्या हो जाएगा यहाँ से, माइनस माइनस प्लस, माइनस का वर्ग प्लस होता है, 3 का वर्ग 9, माइनस माइनस प्लस, 4 एकम 4, 2 1 2। सो यहाँ से क्या है, एक बार प्लस में लोगे, जब आप प्लस में लोगे x की वैल्यू आ जाएगी 3 प्लस √13/2, यह आंसर आ जाएगा। और जब आप नेगेटिव में लोगे तो यहाँ से 3 प्लस की जगह यहाँ लिख देंगे माइनस, यह आ जाएगा आंसर, सिंपल। ठीक है, आराम से बन गया। अब आते हैं सेकंड पार्ट में जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यह है x + 4 और यह 1 x - 7, इधर 11/30। x की वैल्यू यहाँ -4 और 7 नहीं ले सकते, रिस्ट्रिक्शन है इन पर। x की वैल्यू अगर -4 रख दोगे या फिर 7 रख दोगे तो ये फंक्शन परिभाषित नहीं होंगे, तभी ये चीज़ मेंशन की जाती है। तो वही हल करेंगे, इसकी गुणा इसके साथ कर दो, लॉस ऑफ, इसकी गुणा इसके साथ x - 7 एकम x - 7, x + 4 एकम x + 4, और इधर 11/30। ऊपर खोलो, माइनस के x प्लस माइनस -4, नीचे से क्या हो जाएगा, x स्क्वायर 4x माइनस के 7x तो माइनस की 3x, और 4 × 7 = 28। ठीक है, रूल है, पढ़ रखा आपने छोटी कक्षाओं में। तो x से x कट गया, ऊपर कितना आ गया माइनस के 11, नीचे है x स्क्वायर माइनस के 3x माइनस के 28, इधर 11/30। सो देखो 11 एकम 11। ठीक है, सो यहाँ से आ गया -1। तो फिर से हम क्या करेंगे, तिरछी गुणा, इसकी गुणा 1 से करोगे तो वही आ जाएगा, और 30 एकम -30, -30 इस तरह आके क्या हो जाएगा +30। तो x स्क्वायर यहाँ से आ जाएगा +2। सो इसको हम दूसरी विधि से भी हल कर सकते हैं, गुणनखंड विधि से। इसका गुणांक कितना है, 1 है, 1 × 2 यानी कि गुणा करने पे 2 आए और जोड़ने पे 3, 2 एकम 2, माइनस से अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, जोड़ा बना लेंगे। ये सब पढ़ रखा है आपने, चैप्टर 3 में ही पढ़ रहे हैं। यहाँ से उभयनिष्ठ क्या है, x, यहाँ 2 बार है तो 1 बार बचेगा, x पूरा बाहर है तो यहाँ से 2 बचेगा, यहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 ले लो, बाहर माइनस है तो अंदर का चिन्ह बदल जाएगा, और यहाँ जो है यहाँ वही आना चाहिए। अगर गलत आया आपका, यहाँ कुछ और है तो आपने गलत कर दिया है ऊपर। जो 2 बार है उसको 1 बार लिखते हैं, और जो आपने ब्रैकेट लिया है, कॉमन निकाला है, उसको दूसरे ब्रैकेट में रखते हैं। यदि x - 2 = 0, सो माइनस के 2 उधर जाके क्या हो जाएगा +2, आंसर। यदि x - 1 = 0, सो माइनस के 1 इधर के क्या हो जाएगा +1, आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहे हैं, 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु वर्षों में उनका जो व्युत्क्रम होगा
और अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का जो योग है वो 1/3 है, उसकी वर्तमान आयु कितनी है? ठीक है, तो रहमान की वर्तमान आयु कितनी है वो हमें ज्ञात करनी है। मैं हमेशा बार बार बोलता हूँ, अब मेरे नाखून में थोड़ी गंदगी होगी, आपको पता है कि मैं घर पे काम कर रहा हूँ और उसके बीच में टाइम निकाल के वीडियो बना रहा हूँ, तो थोड़ी बहुत आप एडजस्ट कर लेना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है? हमारा 4 है। तो देखिए हम मान लेंगे, माना रहमान की आयु x वर्ष। ठीक है, अच्छा ये होगा, आप ऐसे लिखना, माना रहमान की वर्तमान आयु x वर्ष, ये लिख देंगे। फिर क्या बोल रहे हैं? 3 वर्ष पूर्व, अगर अभी आपकी आयु 5 वर्ष है तो 3 वर्ष पूर्व कितनी होगी? 2 वर्ष। पूर्व में घटाना है और पश्चात में जोड़ना है। ठीक है, पश्चात का मतलब बाद में, तो यहाँ पर लिखेंगे 3 वर्ष पूर्व, 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु। अभी x है तो पूर्व में घटाते हैं, तो 3 वर्ष बाद पूर्व क्या होगा? x - 3। ठीक है, अब 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम। हाँ, अब ये वर्ड आया है आपके सामने इंपॉर्टेंट। व्युत्क्रम क्या होता है भाई? क्योंकि क्वेश्चन में व्युत्क्रम के लिए बोल रहा है। व्युत्क्रम का मतलब होता है कुछ भी हो उसे 1 के बट्टे में लिख दो तो वो व्युत्क्रम हो जाता है। तो x - 3 है तो उसे 1 के बट्टे में लिख देंगे तो ये व्युत्क्रम हो जाएगा, इतना वर्ष। ठीक है, ये पहली कंडीशन है। 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का ये व्युत्क्रम निकला हमने हमारे पास। अब क्वेश्चन सेकंड प्रश्नानुसार हमें क्या बोला है? आप यहाँ पे लिख सकते हैं प्रथम शर्तानुसार। ठीक है, थोड़ा और अच्छा हो जाएगा। और फिर हम यहाँ लिख देना द्वितीय शर्तानुसार। मैं जल्दीबाजी में लिख रहा हूँ तो राइटिंग ऐसी बन रही है, समझ पा रहे होंगे आप। द्वितीय शर्तानुसार, द्वितीय शर्त में क्या बोला है? 5 वर्ष पश्चात आयु का व्युत्क्रम। 5 वर्ष पश्चात रहमान की आयु। अरे भाई, अभी अगर x है तो 5 वर्ष बाद कितनी होगी? x + 5, क्योंकि बाद में क्या करते हैं? जोड़ते हैं। ठीक है, यहाँ माइनस नहीं है, ये मैंने दिखाया है कि मैंने जोड़ लगाया है वर्ष। तो 5 वर्ष पश्चात ऐसे लिख दोगे, 5 वर्ष पश्चात रहमान की आयु का व्युत्क्रम। व्युत्क्रम क्या हो जाएगा? 1 के बट्टे में लिख जाते हैं, इतना वर्ष। ठीक है, ये बोला क्वेश्चन में, ये सेकंड कंडीशन से हमें ये मिला। प्रश्न में क्या बोला है? 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग। इन का जो योग है, दोनों कंडीशनों को अगर हम जोड़ देते हैं तो हमें कितना मिलेगा? 1/3 मिलेगा, 1/3 मिलेगा। तो आप यहाँ लिख दोगे प्रश्नानुसार। ठीक है, प्रश्नानुसार क्या लिखेंगे? इसको और इसको जोड़ने पे हमें क्या मिलेगा? 1/3। काफ़ी शानदार क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, इसका योगफल किसके बराबर है? 1/3 के बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें क्या करना है? भिन्न के रूप में, अंश बटा आर के रूप में, तो लॉस ऑफ आर हल करना पड़ेगा। लॉस ऑफ आर कैसे लोगे? इसकी और इसकी गुणा कर दो। ठीक है, इधर तो 1/3 पहले से ही है। अब जब गुणा करके आप लॉस ऑफ आर निकालते हैं ना, तो ट्रिक क्या होता है कि इसकी गुणा इसके साथ करो। किसी भी संख्या को 1 से गुणा करते तो वही रहता है, किसी भी संख्या को 1 से गुणा करते वही रहता है। ठीक है, x और x क्या हो जाएगा? 2x, और 5 में से 3 घटाओगे तो कितना आ जाएगा? 2। यहाँ गुणा करोगे तो x गुणा x, x² प्लस के 5 है माइनस के 3 है, 5 में से 3 घटाओगे तो कितना आ जाएगा? 2x, और 5 3 15 माइनस का। ये एक नियम है, या फिर आप डायरेक्ट गुणा कर लेना, क्योंकि आपने पढ़ा होगा ना, कक्षा 8 में है ये नियम। ठीक है, कक्षा 8 में ये नियम है कि क्या होता है, अगर माइनस यहाँ पे नाम भी हो तो प्लस भी करोगे ना, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। क्या होता है? x²। ठीक है, इसमें क्या होता है? प्लस कर लो, प्लस कर लो। यहाँ से क्या होता है कि a और b जो भी होते हैं उनको जोड़ के बाहर से x लगा दो, और गुणे में क्या कर देते हैं? a गुणा b। तो यहाँ a की जगह पे -3 और b की जगह पे 5 है। ठीक है, 1/3। अब हमें क्या करना है? 3 से गुणा करनी है। किसी भी संख्या को 1 से गुणा करते हैं तो वही रहता है। 3 से गुणा करेंगे, 3 दूनी 6x, 3 दूनी 6। अब प्लस का उठ के इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस का। ये भी माइनस का हो गया, ये भी इधर के माइनस का हो गया। x², देखो ये प्लस के 2x है, ये माइनस के 6x है, तो 6 में से 2 घटाओगे तो 4 बचेगा, माइनस के 4, माइनस के 15, माइनस के 6, माइनस के 21। तो समीकरण क्या मिला? प्लस इंटू माइनस माइनस। हमें मिल गया ये द्विघात समीकरण, x² - 4x - 21 = 0। ठीक है, ये द्विघात समीकरण में मिल चुका है। अब हमें इस द्विघात समीकरण को हल करना है।
एक बार फिर से लिख लेते हैं द्विघात समीकरण को। एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 21 बराबर 0। अब आपकी मर्जी है, इस समीकरण को, इस द्विघात समीकरण को आप किसी भी विधि से हल कर सकते हैं, किसी भी विधि द्वारा, ठीक है। गुणनखंड विधि से करना चाहो, जैसे भी मर्जी। तो मैं आपको सीधे धनाचार्य के नियम लगाता हूँ, द्विघात सूत्र द्वारा, द्विघात सूत्र से। द्विघात सूत्र क्या होता है? एक्स बराबर माइनस के बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस के 4ac बट्टा 2a। यही होता है ना। यहाँ ए एक्स का गुणांक, जब कुछ भी नहीं होता है तो उसे हम 1 लिखते हैं। बी क्या होता है? वाई का, ये एक्स का गुणांक माइनस के 4। और सी क्या होता है? अचर पद माइनस के 21। अब इस सूत्र में रख देते हैं माइनस बी कितना है? माइनस के 4 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर माइनस 4 गुणा ए कितना है? 1 गुणा सी कितना है? माइनस के 21 बट्टे 2a। ए कितना है? 1। सभी मान हमने रख दिए, अब हल करना है। माइनस माइनस प्लस का 4, माइनस का वर्ग करने पे प्लस आता है, 4 चौको 16 माइनस माइनस प्लस 21 चौके 84 2। इनको जोड़ेंगे तो 100 आ जाएगा 2। तो देखिए 100 का वर्गमूल कितना होता है? 10, क्योंकि 10 गुणा 10 100 होता है, ठीक है। ये चीज़ आ गया। अब हमें क्या करना होता है? प्लस चिन्ह लेने पर, एक बार क्या ले लोगे? माइनस चिन्ह लेने पर। तो जब हम प्लस चिन्ह लेंगे तो प्लस लिखेंगे यहाँ पर। तो ये 10 और 4 14 बट्टे 2, 2 सत्ते 14। तो एक एक्स का मान कितना आएगा? 7। ये तो आपको एक उत्तर मिल गया। अब आपको लेना है माइनस चिन्ह लेने पर, -10, ठीक है। 4 में से 10 घटाओगे तो माइनस के 6, 2 3 6। सो एक्स का मान कितना आ गया? माइनस के 3। ये आपका द्वितीय आंसर है, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन आंसर का जो आएगा वो कौन सा सही है? दोनों के दोनों आंसर सही है, ये वाला गलत है। क्योंकि जो आयु होती है ना, आयु होती है धनात्मक। ये थोड़ी ना बोलते अरे भाई रमेश की आयु -3 वर्ष है, ऐसा कभी सुना है आपने? ऐसा होता ही नहीं है भाई। आयु हमेशा धनात्मक होती है, ठीक है, धनात्मक आयु होती है। तो ऐसा आप कारण क्या लिखेंगे? क्योंकि आयु का मान कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है, अतः हमारा सही उत्तर x बराबर 7 होगा, ठीक है। ये आप लिख दोगे। आया समझ में? तो ये क्वेश्चन हमारा आराम से बन गया। चलिए आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5। इस क्वेश्चन पे आ जाओ। बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन, ये सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही शानदार हैं। इस पे जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मैं बता रहा हूँ, हालांकि इंपॉर्टेंट तो सारा ही है, लेकिन जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उन पर मैं टिक कर दे रहा हूँ। 8वां सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 9वां इंपॉर्टेंट है, उसके बाद ये चौथा भी बहुत इंपॉर्टेंट था। हालांकि ये इंपॉर्टेंट बहुत ही ज़्यादा है। इनमें से कोई सा भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, मैं पहले ही बता रहा हूँ। लेकिन जो 4 8 और 9 है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 5वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एक क्लास टेस्ट में शेफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है, ठीक है। यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले हों तो उनके अंकों का गुणनफल 210 होता। उसके द्वारा दोनों विषयों में प्राप्त किए गए अंक ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये चीज़ है। अब क्वेश्चन को ढंग से पढ़ के आपको देखना है। जो शेफाली है उसको गणित, एक विषय गणित है और एक विषय अंग्रेजी है। इन दोनों में अंकों का जो योगफल है वो 30 दे रखा है, ठीक है। अब द्विघात समीकरण का क्वेश्चन है, अब ठीक है। तो आप एक ही वेरिएबल हमारे पास होना चाहिए, एक्स वाई करके मत कर लेना अलग अलग। हाँ, तो आप क्या लिखेंगे? माना, ठीक है। हम क्या मानेंगे? माना शेफाली ने गणित में x अंक प्राप्त किए, ठीक है। और प्रथम शर्तानुसार क्या बोला है? प्रथम शर्त में ये बोला है कि गणित के अंक और अंग्रेजी के जो अंक हैं का जो योगफल है वो किसके बराबर? 30 के बराबर है। गणित पे हमने पहले ही मान लिया कितने अंक मिले उसको? x अंक। तो अंग्रेजी में कितने मिलेगा उसको? ये प्लस का x उधर आके माइनस का हो जाएगा। तो अंग्रेजी में प्राप्त अंक 30 तो था यहाँ पर, प्लस का x इधर आके क्या होगा? माइनस का x। तो अंग्रेजी में उसको मिलेंगे 30 - x, ठीक है। और गणित में हमने माना है x। ये दोनों ही हमें निकालना है। पुनः शर्तानुसार, पुनः शर्त में हमें क्या बोल रहे हैं? पुनः शर्त में हमें क्या बोल रहे हैं? उसको गणित में अगर 2 अंक अधिक मिले,
और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते हैं तो उसके अंकों का गुणनफल 210 होता है। बताओ उसके गणित और अंग्रेजी में कितने अंक थे। ठीक है, तो क्या बोला उसने हमें, यदि गणित में 2 अंक कम मिले, सॉरी कम लिख रहा हूँ, ज़्यादा मिले ना, अधिक मिले, अधिक का मतलब होता है जोड़ना, सीधी सी बात है। अभी गणित में x नंबर उसको मिला है, अगर 2 नंबर ज़्यादा मिल जाएगा तो x + 2 हो जाएगा। ठीक है, यदि अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले, शेफाली को, है ना, 3 अंक कम मिले, ये बोला है। अभी उसके अंग्रेजी में इतने अंक हैं, 3 अंक उसको और कम मिले हैं। 3 कम का मतलब घटाना, तभी मैंने -3 लिखा है। तो 30 में से 3 घटाओगे तो 27 आएगा, -x। प्रश्न में ये बोला है, इस कंडीशन के बाद ये जो 2 नंबर हैं इनको अगर गुणनफल कर देते हो तो कितना आता है, 210 आता है प्रश्नानुसार। ऐसे लिख के डायरेक्ट ये इसकी और इसके गुणा कर देना, x + 2 × 27 - x किसके बराबर लिखना है, 210। कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, गुणनफल 210 के बराबर है। ठीक है, ये चीज़ आ गई समझ में। अब हमें क्या करना है, इनकी आपस में गुणा करनी है। ठीक है, तो देखिए क्या आ जाएगा, यहाँ से आएगा 27x, गुणा करना आती होगा। ठीक है ना, 27 दूनी 54, 27 से कर दे, x से करो, x गुणा x माइनस के x² माइनस प्लस माइनस 2x। ठीक है, अब देखिए 27 से 2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 25x। ठीक है, 25x + 54 माइनस के x²। अब ये जितने भी प्लस के हैं उठाकर उस तरफ लाओ। हम उस तरफ क्यों ले रहे हैं, क्योंकि x² हमेशा धनात्मक रखते हैं, ये यहाँ ऋणात्मक है तो उसको उठाकर उस तरफ लो, चिन्ह सारा बदल जाएगा। ये इधर आके प्लस का हो गया, ये प्लस का इधर आके माइनस का हो गया, ये भी माइनस का हो गया, और ये तो पहले से ही प्लस का इधर था। ठीक है, ओके। 25x 210 में से 54 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 156। तो ये हमें मिल गया द्विघात समीकरण, ये हमें मिल गया द्विघात समीकरण। अब इसको हमें क्या करना है, सरल करना है। इसको हमें क्या करना है, सरल करना है। देखिए यहाँ ए कितना है, x² गुणा कुछ नहीं है तो 1, b कितना है, x का गुणांक माइनस के 25, और c कितना है, 156। कोई दिक्कत नहीं है। क्या लिखोगे आप, द्विघात सूत्र से। ठीक, द्विघात सूत्र से लिखेंगे। सूत्र एक बार, सूत्र जितनी बार है उसको उतनी बार लिखना है। इससे क्या होता है, प्रैक्टिस होती है, आलसी कभी नहीं करना है। आपका पेन चलेगा तो सूत्र हमेशा आपका याद रहेगा। भाई तो अगर भूल भी जाते हो ना तो हैबिट बनते बनते ऐसा हो जाता है, पेन चलाओगे तो सूत्र वो अपने आप लिख देगा आपका पेन। ठीक, तो सूत्र क्या होता है, -b + माइनस √b² माइनस के 4ac/2a। ठीक, अब हमें मान रखने सारे। b कितना है, -25, चिन्हों का ध्यान रखना है। फिर -25 का वर्ग, है ना, मान रख रहा हूँ। 4, a कितना है, 1, c कितना है, 156, 2a कितना है हमारे पास, 1, माइनस माइनस प्लस के 25। देखो माइनस का वर्ग करने पर प्लस हो जाता है, 25 का वर्ग कितना होता है, 625। 156 को 4 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, 624। 2 1 कम 2, 25 प्लस 625 में 624 घटाओगे तो क्या आ जाएगा, √1। √1 का वर्गमूल कितना होता है, 1 ही होता है। ठीक है, 1 का वर्गमूल 1 ही होता है। ठीक है, अब हमें एक बार प्लस में लेना है, एक बार माइनस में लेना है। प्लस चिन्ह लेने पर 25 + 1/2 यानी कि 26/2, 13। 2 1 कम 2 होती हैं 6, तो x का मान 1 आया, 13। अब लेंगे माइनस चिन्ह लेने पर। ठीक है, तो 25 - 1/2 तो 24/2, 2 1 कम 2 2 3 4, तो x का मान 12। ये दोनों ही आंसर सही हैं। अब आप बोलोगे सर दोनों कैसे सही हो सकते हैं, केस 2 बन जाएंगे आपके। आपके क्या बन जाएंगे, केस 2। यहाँ पे लिखोगे केस 1। केस 1 में क्या लिखोगे, यदि x बराबर 13 और x 13 आप एन किसको मानते हैं, गणित में प्राप्त अंक कितना होगा, 13। इसलिए अंग्रेजी में प्राप्त अंक वो क्या था हमारे पास, वो था हमारे पास 27 - x। 27 - x था, 30 - x, है ना, 30 - x था।
का मान रख दो 13, तो कितना आ जाएगा 17। पहले केस में ये आएगा कि गणित में 13 अंक मिले हैं उसको और अंग्रेजी में 17। द्वितीय केस केस 2, यदि x बराबर 12, यानी कि गणित में कितने मिले हैं उसको 12 और अंग्रेजी में प्राप्त कितने होंगे 30 माइनस एक्स था, एक्स कितना 12, तो ये आंसर आ जाएगा कितना 18। तो ये पहले केस में ये आंसर होगा, दूसरे केस में ये आंसर होगा। ठीक है, आ गया, दोनों के दोनों आंसर हमारे करेक्ट है। तो ये द्वितीय क्वेश्चन भी हमारा इजीली बन गया। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। कह रहे हैं एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। ठीक है, यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो तो खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए। मतलब लंबाई चौड़ाई विकर्ण ये सब हमें ज्ञात करना है। सबसे पहली चीज़ तो ये देखो, खेत कैसा है, आयताकार है। आयत में एक लंबाई होता है, एक चौड़ाई होता है। लंबाई बड़ी होती है, चौड़ाई छोटी होती है। ठीक है, हमेशा मैंने आपको पहले सिखाया है को जो चीज़ जिस पर निर्भर करेगी, जिस पर निर्भर है उस निर्भर को ही हमें मानना होता है। यहाँ देखिए, उसका विकर्ण छोटी भुजा से 60 मीटर बड़ी, मतलब छोटी भुजा से, छोटी भुजा पर निर्भर कर रहा है। बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है, तो बड़ी भुजा भी छोटी भुजा पर निर्भर कर रहा है। तो यहाँ छोटी भुजा को हम मान लेंगे। मैं आपको चित्र बना के समझाता हूँ। ये हमारा एक आयत है, ये हमारा विकर्ण है। आयत को पता ही है, यहाँ पर 90 अंश का कोण बनता है ना, यहाँ 90 अंश का कोण बनता है। ये बड़ी भुजा है, ये बड़ी भुजा है, और ये हमारी क्या है, छोटी भुजा है, और ये हमारा क्या है, विकर्ण है। कोई गलती नहीं है इसमें। ठीक है, तो हम क्या बोलते हैं, माना छोटी भुजा बराबर x मीटर। क्यों छोटी भुजा को क्यों माना, क्योंकि बड़ी भुजा भी छोटी भुजा पर निर्भर है और विकर्ण भी छोटी भुजा पर निर्भर है। तो हमने छोटी भुजा को क्या मान लिया, x। यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी कितनी है, x। प्रश्नानुसार बड़ी भुजा क्या होगी, प्रश्नानुसार बड़ी भुजा क्या है, बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है। ठीक है, तो बड़ी भुजा जो है छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है। अधिक है मतलब जोड़ना है। ठीक है, और जो विकर्ण है वो छोटी भुजा से कितनी बड़ी है, कितनी बड़ी है, 60 मीटर अधिक लंबा है। तो 60 मीटर जोड़ दो। ठीक है, और खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। ठीक है, और कुछ नहीं दे रखा है इस क्वेश्चन में। अब बच्चे बोलेंगे यार कोई एक, हमें तो कोई दूसरी शर्त बताई नहीं है, हम कैसे हल करें इसको। तो यही इसका मेन पॉइंट है इस क्वेश्चन का। क्यों, क्योंकि और कुछ दिया नहीं है। तो आपको समझना है कि एक भुजा ये पता है, हमें ये पता है, ये पता है, और ये 90 अंश है। हमेशा पता है कि जहाँ 90 अंश का त्रिभुज बनता है, समकोण त्रिभुज जहाँ होता है, वहाँ हम पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग कर सकते हैं। और 90 अंश के सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण। ये भुजा हमारी हमेशा क्या होगी, कर्ण। और इन दोनों में से किसी को भी एक लंब और आधार मान सकते हैं। ठीक है, क्योंकि त्रिकोणमिति तो हम नहीं पढ़ रहे हैं, तो अब इसको आधार मानो या इसको लंब, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो क्या लिखोगे, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, क्या लिखोगे, पाइथागोरस प्रमेय से। क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। ठीक, कर्ण कितना है हमारे पास, कर्ण कितना है, यानी कि विकर्ण x प्लस 60, इसका वर्ग। आधार कितना है हमारे पास, ये आधार कोई भी मान लो x। लंब कितना है हमारे पास, ये x प्लस 30। अब यहाँ पर देखो a प्लस बी का होल सूत्र लग रहा है ना, ये सूत्र का उपयोग करेंगे हम। तो ये क्या होता है, a² प्लस b² प्लस 2ab, ये होता है। तो देखिए यहाँ लगाएंगे a का वर्ग b का वर्ग 2a गुणा b। ठीक है, इधर भी वही चीज़, x का वर्ग x², सूत्र लगाओ, a का वर्ग b का वर्ग 2ab। तो x², 6 छंग 36, पीछे से 2 0 हो जाएगा। 6 दूनी 12, x देखो 60 दूनी 120, 20 x² और x², 2x², 3 3 9, 900 हो जाएगा। 30 दूनी 60 x। अब ये प्लस के उस तरफ जाके माइनस का हो जाएगा, ये प्लस के इधर आके माइनस का, ये प्लस का आके इधर माइनस का, और ये भी प्लस का आके माइनस का। ठीक है, 2x² में से x² घटाओगे तो x² बचेगा। 60x में से 120x माइनस करोगे तो 60x बचेगा माइनस का। और
3600 में से प्लस का 900 घटाओगे तो माइनस के 2700 बचेगा। कोई दिक्कत नहीं है। तो यही चीज़ आ गई। अब देखो आराम से कर सकते हैं। इसका गुणनखंड, इसका गुणांक देखते हैं, कुछ नहीं तो 1 है। हमें ऐसी दो संख्याएं लेनी है, गुणनखंड विधि से बता रहा हूँ। 1 गुणा 2700 आ जाएगा। हमें ऐसी दो संख्या लेनी है जिनका गुणा करने पे 2700 है और घटाने पे 60 है। इस चिन्ह को देखते हैं ना, घटाने पे कितना है 60, 90 और 30। ठीक है, 90 और 30 को गुणा करोगे तो 2700 आएगा और 90 में से 30 घटाओगे तो 60 आएगा। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर यहाँ के लिखोगे 90x माइनस के 30x। ठीक, एक्स स्क्वायर माइनस, ये बाहर माइनस है, अब माइनस अंदर गुणा कर देंगे। 90x माइनस माइनस प्लस 30x। अब इस माइनस से इसमें मत गुणा कर देना, ब्रैकेट के अंदर ही गुणा होगा बस। माइनस के 2700 गुणनखंड करना आता है, जोड़ा बन गया। इस जोड़े से सिर्फ x ही उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ का मतलब वो संख्या जो दोनों में भाग चला जाए। एक्स स्क्वायर से x बाहर आ गया, एक घात बाहर आ गई तो एक घात बचेगी। x बाहर आ गया तो यहाँ से 90 बचेगा। अब आइडिया क्या लगा, 30 का भागा दोनों में जाएगा, 30 बाहर आ जाएगा तो यहाँ से x बचेगा। ठीक है, और यहाँ पे जो लिखा है ना, यहाँ पे वही आना चाहिए। अगर नहीं आता है तो आपने गड़बड़ की है। 3 नम 27 0। ठीक है, देखो ये संख्या दोनों बराबर हैं, जो बिल्कुल है। तो जो 2 बार हैं गुणनखंड बनाने में क्या करते हैं, जो बार 2 बार है उसको हम एक ही बार लिखते हैं, और जो गुणा में है ना, और जो आपने उभयनिष्ठ निकाला है उसको दूसरे ब्रैकेट में। फिर क्या करते हैं, फिर 0 मानते हैं। यदि इस 0 तो माइनस इधर आके क्या हो जाएगा प्लस। एक आंसर ये आया। अब इसको 0 लोगे, यदि x प्लस 30 बराबर 0 तो प्लस का 30 इधर आके माइनस का 30 हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों आंसर सही हैं? नहीं, ये आंसर गलत है, अमान्य है। क्योंकि कभी भी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, कभी भी दूरी ऋणात्मक नहीं होती। तो आप क्या लिखेंगे, चूंकि दूरी कभी भी ऋणात्मक नहीं होती है अर्थात x बराबर -30 सही उत्तर नहीं होगा। इसलिए x का मान 90 सही उत्तर है। ठीक है, ये लिख दोगे। और x आपने किसको माना था, छोटी भुजा को माना था। तो छोटी भुजा फिर लिखोगे, अतः छोटी भुजा x बराबर 90 मीटर। एक आंसर ये आ गया। फिर बड़ी भुजा निकालोगे आप। बड़ी भुजा को आपने क्या माना था, x प्लस 30, तो x का मान आया 90 प्लस 30 यानी कि 120 मीटर। ठीक है, फिर आप विकर्ण भी निकाल दोगे। विकर्ण आपने क्या माना था, x प्लस 60, x का मान आया है 90 प्लस 60 यानी कि 150 मीटर। तो ये आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, तो आराम से बन गया ये क्वेश्चन भी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, उसको ढंग से पढ़ना है हमें। इसमें बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पे कह रहे हैं, एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। अच्छा ऊपर है ना, 8वां पढ़ने लग गया था। कह रहे हैं, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। देखिए हमारे पास क्या है, दो संख्या है। दो संख्याओं के वर्गों का अंतर कितना है, 180 है। तो अगर दो संख्याएं हैं तो एक बड़ी होगी और एक छोटी होगी। ठीक है, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 7 में आ जाते हैं। मान लेते हैं, माना छोटी संख्या x है। अब मैंने छोटी संख्या को ही x क्यों माना, कमेंट करके बता सकते हो। क्योंकि छोटी संख्या पर निर्भर है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है ना, तो मैंने छोटी संख्या को मान लिया x। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, छोटी प्रथम शब्दानुसार ऐसे लिख देना, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। 8 से गुणा कर देंगे। छोटी संख्या आपने क्या माना है, x वर्ग है तो x स्क्वायर हो जाएगा 8। क्योंकि बड़ी संख्या आपको पता नहीं है ना, तो ये गुणे में है यहाँ पर, तो इधर क्या हो जाएगा, बट्टे में। तो बड़ी संख्या क्या होगी, x स्क्वायर बट्टे 8। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, प्रश्नानुसार बड़ी संख्या का वर्ग माइनस छोटी संख्या का वर्ग, क्योंकि वर्गों का अंतर कितना बोला, 180 ना।
बड़ी संख्या के वर्ग में से जब छोटी संख्या के वर्ग को आप घटाओगे तो आपको 180 मिलेगा। यही बोला क्वेश्चन ने। बड़ी संख्या का आपके पास क्या है, x²/8। अगर आपको बैकग्राउंड नॉइज मिल रही है ना, सॉरी गाइस, इसको इग्नोर मानना। और छोटी संख्या हमने क्या माना था, x का वर्ग। देखो x² का वर्ग करोगे तो x की घात कितना हो जाएगा, 4। 8 का वर्ग करोगे तो 8×8 = 64। बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत है आप लोगों को? नहीं होनी चाहिए। अब देखो भिन्नों के रूप में, जिसको बट्टे में कुछ नहीं तो 1 मान लो, लॉसअप वाले लेंगे, 64 × 64। इसकी गुणा इसके साथ x² को 1 से गुणा करोगे तो x⁴, एंड 64 को x² से गुणा करोगे तो कितना आएगा, 64x²। 180। इसके बट्टे में कुछ नहीं तो 1 ले लो। ठीक, अब हम क्या करेंगे, तिरछे गुणा। किसी भी संख्या को जब 1 से गुणा करते हैं तो वही रहता है। अब और यहाँ क्या आ जाएगा, 180 × 64। गुणा करना तो आता होगा ना, गुणा भाग जोड़ घटाना, ये बेसिक्स हैं। ये मैं आपको नहीं सिखा सकता। गुणा करना आपको आना चाहिए। जब 180 को 64 से आप गुणा करोगे ना तो ये आ जाएगा 11520। ये पहले से गुणा करके रखा था मैंने। अब ये प्लस का इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का। ठीक है, अब यहाँ पर गुणनखंड करना थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, प्रॉब्लम कर सकता है। ठीक है, अब देखिए, अब मैं यहाँ से ये द्विघात समीकरण तो बन चुका है। यहाँ ये कितना है, देखो x² का, ओ ये द्विघात समीकरण अभी नहीं बना है। क्यों नहीं बना है, क्योंकि x की घात 4 है। तो देखो अब यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, माना कि x² को मैं क्या मानता हूँ, कैपिटल X मानता हूँ। आपको स्मॉल x निकालना है, क्योंकि ये द्विघात समीकरण था ही नहीं। x की घात 4 है तो द्विघात कहाँ हुआ, ये तो चतुर्थ घात है। तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ ना, है कि नहीं। और इसको हमने क्या माना, x माना है, कैपिटल वाला। अभी ये क्या है भाई, अभी ये द्विघात समीकरण है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चन बढ़िया हैं, पहले से ही बता रहा हूँ, तभी मैं बोल रहा था, कोई से भी आ सकते हैं। अब हमें पहले कैपिटल X का मान निकालना पड़ेगा, फिर वो मान हम यहाँ रखेंगे, उसके बाद जाके स्मॉल x निकलेगा। ठीक, अब ये द्विघात समीकरण है। यहाँ e बराबर कितना है, 1, b बराबर -64 और c बराबर -11520। ठीक है, अब देखिए द्विघात सूत्र से लगाएंगे। द्विघात सूत्र से क्या होता है, x बराबर -kb प्लस माइनस √b² -k4ac बट्टी में 2a, यही होता है। अब हम मान रखेंगे -64 का वर्ग -4ac बट्टे में 2a, ये कितना है 1। माइनस गुणा माइनस प्लस, माइनस का वर्ग करने में प्लस आता है। 64 को 64 से गुणा करोगे ना तो आपको मिलेगा 4096। माइनस गुणा माइनस प्लस, 4 को गुणा कर दोगे इसके साथ तो आपको मिल जाएगा 46080। गुणा करना आता ही ना, 4 से गुणा कर दोगे ये मिल जाएगा, बट्टे 2 1 कम 2 माइनस, इन दोनों को जोड़ देंगे तो अंदर मिल जाएगा 50176 बट्टे में 2। ठीक है, बट्टे में 2 ये आ गया। अब क्या करें, अब देखो इतनी बड़ी संख्या का वर्गमूल निकालना है। वर्गमूल निकालना अगर नहीं आता है तो अलग दिक्कत है। ठीक है, वर्गमूल निकालना आपको आना चाहिए जहाँ तक, क्योंकि ये आपके लिए ज़रूरी है। आपको रटे रटाए वर्गमूल नहीं मिलेंगे, है ना, रटे रटाए मिलेंगे नहीं, जोड़ा बनाओ। ठीक है, सो पहली संख्या लिखते हैं, 2 लिखो, 2 दूनी 4, घटाने पर 1 आया, ये 0, ये पेयर नीचे आ जाता है 1, ये जो संख्या होती है उसका डबल यहाँ हो जाता है। ठीक है ना, ये हो जाता है। अब जो भी लिखोगे यहाँ पर उसको उतने से गुणा करना है। कुछ भी लिखते 40 हो जाएगा, तो 40 दूनी 80, 40 3 बार में 120 से ज़्यादा हो जाएगा, तो भाग दे रहे हैं हम, भागफल विधि है ये। तो नियम क्या कहता है, या तो ये है या इससे कम। तो 2 लिखूँगा मैं यहाँ पर, 2 यहाँ लिखूँगा, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, घटाने पे क्या मिलेगा, 11 में से 4 घटाओगे तो कितना आएगा 7, और यहाँ से इसने हासिल दे दिया था इसको। ठीक है, तो 9 में से 8 गया तो 1, ठीक है 17 बचा। अब इसका डबल यहाँ, ये पेयर जो है अब यहाँ आ जाएगा 7 6। अब यहाँ जो लिखा है उसका डबल यहाँ हो जाएगा 22 का डबल 44। ठीक है, आया समझ में। अब देखिए जो नंबर आप यहाँ लिखोगे वही नंबर आपको यहाँ लिखना है। यहाँ 6 है, 6 कब आता है, 4 को 4 से गुणा करने पर। तो ये आइडिया लगा के देख रहा हूँ मैं, 4 बार में जाता है कि नहीं। 4 चौके 16,
हासिल लगा 1, 4 चक्के 16 1 17 हासिल लगा फिर से 1, 4 चक्के 16 17, हाँ पूरा चला, घटाने पर 0 आ गया। तो हमारा वर्गमूल ये आ गया 64 प्लस माइनस 2 2 4 बट्टे 2। अगर ये सब आपको नहीं आता ना बेसिक्स, तो कमेंट कर देना, मैं आपको बेसिक्स की एक अलग वीडियो बना दूंगा। जिस भी बच्चे को क्लास 10 में कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होती होगी ना, उस वीडियो को देख लेना, आराम से आ जाएगा। क्योंकि अगर ये सब नहीं आता है ना, तो पढ़ के क्या फ़ायदा, आपको दिक्कतें होंगी। मेरे पास जो बच्चे ऑफलाइन कोचिंग में आते हैं, चाहे वो कितना ही ब्रिलियंट हो, कितना ही टॉपर क्यों ना हो, मैं सबसे पहली क्लास में सभी बच्चों को मैथ में, चाहे वो 10th में पढ़ता हो कोई बात नहीं, मैं उसको पहले सिखाता हूँ एडिशन, सब्ट्रैक्शन मतलब जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग करना, वर्गमूल निकालना, भिन्नों का जोड़, भिन्नों का घटाना, भिन्नों का गुणा, ब्रैकेट्स का गुणा, ये सब सिखाता हूँ पहले 1-2 दिन, चाहे उसको आता है या नहीं आता है। इससे क्या होता है, आपकी बेसिक्स जो भी हैं उसका रिवीजन हो जाता है, और इसमें बुरा मानने वाली कोई बात नहीं है। ठीक, प्रैक्टिस हो जाती है, अच्छा होता है। तो आप अगर बोलोगे तो मैं आपके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, अगर आपको चाहिए तो कमेंट कर देना। अब देखिए क्या करना होगा, प्लस माइनस केस आ गया तो एक बार क्या लेते हैं, प्लस चिन्ह लेने पर, है ना। तो 64 प्लस की 224 बट्टे 2। ठीक है, तो 4 और 4 8, 2 6 8 2, 2 1 कम 2, 2 चौको 8, 2 चौको। तो एक्स का मान 1 क्या आ गया 144 प्लस चिन्ह लेने पर। फिर लेंगे माइनस चिन्ह लेने पर, तो 64 माइनस की 224 बट्टे 2, घटाऊँ 4 में से 4 गया 0, हासिल देगा 12 में से 6 गया 6, 160 बट्टे 2, 2 8 16 0। तो एक्स का मान क्या गया माइनस की 80। तो ये मान अमान्य है। आप बोलोगे सर ऐसे कैसे अमान्य बोल दे रहे हो, क्योंकि हमें ये जो मान मिला है, सॉरी ये कैपिटल एक्स था सब, है ना, हमें ये मान मिला है कैपिटल एक्स का, हमें कैपिटल एक्स नहीं, हमें तो स्मॉल एक्स चाहिए। ठीक है ना, और चूँकि एक्स बराबर ये है ना, हमें ये मान चाहिए। अगर आप 80 यहाँ रखते हो एक्स का मान, यदि, ठीक है, कारण बता रहा हूँ मैं, आपको पता चल जाएगा क्यों, क्योंकि वर्गमूल निकालोगे, इसका वर्गमूल आप नहीं निकाल सकते, ये अमान्य है। क्योंकि इससे हमें वास्तविक संख्या का हल नहीं मिलता है, हल मिलता है लेकिन अभी आप कक्षा 10 में हो तो वास्तविक संख्या पढ़ रहे हो ना, कक्षा 11 में जाओगे तब इसका हल निकाल सकते हो, लेकिन वास्तविक नहीं निकलेगा, हल निकलेगा काल्पनिक। वो सब चीज़ें अभी सोचना बंद कर दो, क्योंकि वो कक्षा 11 में चैप्टर नंबर 5 में। ठीक है, तो इसलिए एक्स का मान माइनस के 80 नहीं ले सकते, ये अमान्य हो जाएगा। तो एक्स का मान कौन सा ही होगा 144, अतः एक्स बराबर 144 सही होगा। इसलिए एक्स स्क्वायर को हमने एक्स माना था, एक्स का मान हम 144 रख देंगे, एक्स का मान चाहिए प्लस माइनस वर्गमूल 144। 144 किसका वर्गमूल होता है 12 का। ठीक है, तो संख्या कितनी हो जाएगी 12। ठीक है, एक 12 और एक -12 आंसर। तो देखिए क्वेश्चन में क्या बोला था, दो संख्या हमें बतानी है ना, दो संख्याओं का वर्ग। तो ये तो पहला आया, केस दो बनेंगे इसमें, एक प्लस के 12 और एक माइनस के 12, क्योंकि वर्गमूल निकालने में प्लस माइनस दोनों आते हैं। ठीक है, तो एक छोटी संख्या में कितनी मिलेगी 12, और बड़ी संख्या हमारे पास क्या आती है प्रश्नानुसार। देखिए बड़ी संख्या हमारे पास कितनी थी एक्स स्क्वायर बट्टे 8, बड़ी संख्या एक्स स्क्वायर बट्टे 8, एक्स का मान 12 का वर्ग बट्टे 8, यानी कि 144 बट्टे 8। 8 से कटेगा 8 8 16 ज़्यादा हो जाता, 8 कम 8 कितना बचा 64, 8 64। तो बड़ी संख्या कितनी हो जाएगी 18। छोटी संख्या 12 होगी और बड़ी संख्या 18 होगी। केस 2 में आ जाओ, बड़ी संख्या हो गई एक्स स्क्वायर बट्टे 8 माइनस के 12 बट एक्स, जब -12 लेंगे ना, माइनस का वर्ग भी प्लस ही होता है, 12 का वर्ग 144, वही बन गया, कितना जाएगा 18। तो ये दोनों ही केस हैं, एक संख्या प्लस की 12 हो सकती है, बड़ी संख्या 18 होगी, या तो माइनस की 12 होगी और दूसरी 18 होगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आज के इस वीडियो में हम कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर हमने 7 तक किया है, 4 5 6 7, काफ़ी बड़े बड़े प्रॉब्लम है। नेक्स्ट वीडियो में जो क्वेश्चन नंबर 8